महासमुंद जिले के तुमगांव थाना क्षेत्र के ग्राम भोरिंग निवासी यादराम साहू और उसके भतीजे तुकेश साहू के खिलाफ तुमगांव पुलिस ने 420-34 का मामला दर्ज किया है। नयापारा निवासी शिव कुमार चेलक, धनंजय चेलक से यादराम साहू और तुकेश साहू ने शेयर मार्केट में पैसा लगाने और अधिक लाभ दिलाने का लालच देकर करोड़ रुपए की ठगी की है। ग्वालियर नगर निगम पर आवारा श्वानों की नसबंदी को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। नगर निगम मुख्यालय में अपने मरे हुए डॉग को लेकर पहुंची एनिमल एक्टिविस्ट छाया तोमर का कहना है कि 1 करोड़ रुपए का टेंडर स्ट्रीट डॉग की नसबंदी के लिए ग्वालियर निगम को दिया गया था, लेकिन सेवा प्रदाता कंपनी आवारा श्वानों की नसबंदी की वजह उन्हें मौत की घाट उतार रही है। औरैया की अश्वल्दा थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपियों ने एक युवक को जान से मारने की नियत से फायरिंग की थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 तमंचे, कारतूस और एक बाइक भी बरामद की है। एसपी अभिजीत आर शंकर ने बताया कि तीनों आरोपियों पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार रुड़की और हरिद्वार क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध तरीके से चल रहे निजी अस्पतालों पर कार्रवाई कर रहा है। सीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया है कि सभी निजी अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। जिस डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन पर अस्पताल चल रहा है वह डॉक्टर अस्पताल में मौजूद होना चाहिए। अगर वहां वो डॉक्टर नहीं मिलता है तो उस पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। गोंडा नगर कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम की देर रात बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इन बदमाशों से कई घटनाओं को जो अंजाम देने में इनका हाथ था। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नवनिर्मित कार्य का लोकार्पण किया है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री जोशी ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए हैं और विधायक निधि से टीन शेड और टाइल्स निर्माण कार्य का लोकार्पण किया है। इस दौरान मंत्री ने कहा है कि गोरखा समाज का इतिहास वीरता का रहा है। उत्तराखंड में अगले 10 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। नवंबर माह में बारिश सामान्य से बहुत कम हुई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया है कि इस सीजन में अब तक सामान्य से 90% बारिश कम हुई है। 1 और 2 दिसंबर को बादल छाने की संभावना है, लेकिन बारिश की संभावना फिर भी कम है। महाराष्ट्र में बीजेपी की शानदार जीत के बाद हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तमाम अटकलों के बीच मंगलवार सुबह एकनाथ शिंदे ने अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के साथ जाकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। महायुति गठबंधन की जीत के बाद से ही सीएम फेस को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। केंद्र सरकार पैन कार्ड में बड़ा बदलाव करने जा रही है। पैन कार्ड को अपग्रेड करने का प्रस्ताव मंगलवार को केंद्र की कैबिनेट बैठक ने मंजूरी दे दी है। पैन 2.0 प्रोजेक्ट के तहत पैन कार्ड में अब QR कोड जोड़ा जाएगा। साथ ही पैन के अलावा 10 और 10 तीनों का काम अब एक ही पैन कार्ड से हो सकेगा, जिससे आम लोगों को व्यापार करने और टैक्स भरने में सहूलियत मिलेगी। रुड़की क्षेत्र में खनन विभाग कई बार खनन माफियाओं पर कार्रवाई कर चुका है। वैसे तो क्षेत्र में परमिशन देकर ही खनन किया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पर रात के अंधेरे में अब माफिया अवैध खनन कर रहे हैं, जिसको लेकर अब विभाग अलर्ट मोड पर है। जिला खनन अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में अवैध खनन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। देश भर में आज भारतीय संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में राजधानी देहरादून के भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भी संविधान दिवस मनाया गया है। इस मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन किया और कहा कि जो संविधान दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में की थी। छुरिया में पीएम श्री स्वामी आत्मानंद हाई स्कूल में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, कटवाने और संशोधन के लिए काम चल रहा है, जिसमें लोग पहुंच रहे हैं। 1 माह से अधिक समय से मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने, संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। महिला बाल विकास द्वारा घर घर जाकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए लोगों से अपील की जा रही है। डिंडोरी कलेक्टर कार्यालय में दर्जनों गाँव में किसानों ने अपर नर्मदा परियोजना राघोपुर मरवारी बांध को निरस्त करने को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल अपर नर्मदा परियोजना राघोपुर मरवारी गांव बांध के ठेकेदार व विभाग के अधिकारी किसानों को और सरपंचों को सहमति के लिए प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं।
कासगंज जनपद की कोतवाली सहावर क्षेत्र के बधारी कला गांव के समीप तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी है, जिससे इस हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौके पर मौत हो गई है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना के बाद मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। संविधान दिवस के मौके पर आज गौहरगंज न्यायालय परिसर में संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया है। इस कार्यक्रम में संतोष बघेल जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, वहीं व्यवहार न्यायाधीश अतुल बिल्लोरे, प्रीति अग्रवाल, प्रिंसी अग्रवाल, संतोष नीरज अग्रवाल व न्याय कर्मचारी गण विधिक सेवा समिति गौहरगंज के कर्मचारी उपस्थित रहे। संभल में धनारी बस स्टैंड के नजदीक एक विधवा महिला की जमीन पर बनी दीवार पर दबंगों ने बलपूर्वक धराशायी कर दिया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वहीं महिला द्वारा विरोध करने पर विधवा महिला तथा परिजनों को जान से मारने की धमकी दी गई है। पीड़ित महिला ने थाना धनारी में लिखित प्रार्थना पत्र देकर पुलिस को ज्ञापन सौंपा है। पुलिस ने पीड़ित महिला को इंसाफ दिलाने की बात कही है। 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस के अवसर पर वन परिक्षेत्र जतारा अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम समस्त स्टाफ को वन परिक्षेत्र अधिकारी जतारा शिशुपाल अहिरवार के द्वारा संविधान की प्रस्तावना का वाचन कराते हुए संविधान की शपथ दिलाई गई है। संविधान की शपथ दिलाने के उपरांत रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन रैली का आयोजन किया गया। दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के सुभाष प्लेस थाना पुलिस की टीम ने नवंबर को ही सेंधमारी की वारदात को सुलझाते हुए 3 सेंधमारों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 1 नवंबर को घर का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया था और मौका वारदात से फरार हो गए थे। परिवार ने इस मामले की जानकारी थाने में दर्ज कराई थी। दिल्ली पुलिस की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। लखनऊ में संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने संभल मामले में समाजवादी पार्टी के लगाए गए आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने संविधान की मंशा के अनुरूप लोगों को सम्मान देने का काम किया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता पदयात्रा इस वक्त झांसी से गुजर रही है। हजारों की संख्या में भक्त उनकी यात्रा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन पदयात्रा के दौरान मंगलवार को कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। इतनी सुरक्षा होने के बाद भी किसी ने धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर मोबाइल फेंका। शुक्लागंज गंगा घाट का उन्नाव और कानपुर को जोड़ने वाला 175 साल पुराना पुल टूटकर गंगा में समा गया है। लॉकडाउन के समय पुल की कोठी क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रशासन ने पुराना गंगा पुल बंद करा दिया था। इससे हादसा होने से बच गया, कोई भी जानहानि नहीं हुई है। बता दें कि इसके बंद होने के बाद लाखों लोगों का आवागमन और रोजगार प्रभावित हुआ था। इंदौर के संजय सेतु पर एक अनूठी मल्टीपर्पज पार्किंग मॉडल का प्रस्ताव सामने आया है, जो शहर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि यह मॉडल न केवल ट्रैफिक समस्या का समाधान करेगा, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिए भी उपयोगी होगा। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा की घटना के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने अपना आज का संभल दौरा स्थगित कर दिया है। सपा के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडेय ने बताया है कि प्रशासन ने 3 दिनों में मामले की जांच पूरी करने का आश्वासन दिया है। भोपाल के बीजेपी मुख्यालय में संविधान दिवस मनाया गया है। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने बाबा साहेब डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर को याद किया है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि बीजेपी ने संविधान की रक्षा करने का काम किया है और कांग्रेस ने हमेशा संविधान को खत्म करते हुए बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर का अपमान किया है। भोपाल में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी है। हादसे में 3 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना शोला मंदिर थाना क्षेत्र की है। शोला मंदिर पुलिस के मुताबिक तीनों दोस्त फर्नीचर का कारीगरी का काम करते थे। तीनों करौन से ऐशबाग जा रहे थे, तभी हादसे का शिकार हो गए। संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस का एक कार्यक्रम हुआ है। इस कार्यक्रम को राहुल गांधी संबोधित कर रहे थे, लेकिन संबोधन के बीच में ही उनका माइक बंद हो गया। उनका माइक काफी देर तक बंद रहा, लेकिन जब उनका माइक ठीक हुआ तो उन्होंने कहा कि जितना माइक बंद करना है कर लो, मैं फिर भी बोलूंगा। जो दलितों की बात करेगा उसका माइक बंद होगा। देश आज 75वां संविधान दिवस मना रहा है। आज के दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को देश ने संविधान को अपनाया था। इसी कड़ी में खटीमा के राजकीय इंटर कॉलेज चारू बेटा
के स्कूल में संविधान दिवस को अर्धवार्षिक परीक्षा फल वितरण समारोह के रूप में मनाया गया है और बच्चों को अर्धवार्षिक अंक पत्र बांटे गए हैं। साथ ही बच्चों को संविधान दिवस पर जानकारियां भी दी गई हैं। खैरागढ़ में भारतीय बौद्ध महासभा ने आज संविधान दिवस को धूमधाम से मनाया है। इस अवसर पर नगर के मुख्य मार्गों से एक विशाल रैली निकाली गई है जो अंबेडकर चौक पर जाकर संपन्न हुई है। रैली में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद प्रतिनिधि उपस्थित रहे हैं। वहीं अतिथियों ने भी संविधान के महत्व पर प्रकाश डाला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 28 नवंबर को मसूरी जाएंगे, जिसको लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान अन्य एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की तैयारियों की जानकारी ली है। मुख्य सचिव ने आयुक्त मंडल गढ़वाल, पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल रेंज जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को व्यवस्थाएं पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संविधान दिवस के अवसर पर डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी लोग न केवल संविधान दिवस मना रहे हैं बल्कि भीमराव अम्बेडकर के योगदान को याद भी कर रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री यादव 6 दिवसीय विदेश यात्रा पर हैं, जहां उनका ध्यान मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों को बढ़ाने पर है। आज मुंबई में हुए आतंकी हमले को 16 साल हो चुके हैं। 26 नवंबर 2008 को मुंबई शहर में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। देश आज उस आतंकी हमले की 16वीं बरसी मना रहा है। बालोद विधायक संगीता सिन्हा ने क्षेत्र में नहर परियोजनाओं का भूमि पूजन किया है। बता दें कि यह 8 किलोमीटर लंबा इरिगेशन नहर होगा और 2 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण होगा। विधायक ने कहा कि लगभग आधा दर्जन गांव जो सिंचाई के लिए छूट जाते थे, अब सिंचाई का पानी बिना व्यर्थ किए सीधे किसानों के खेत में पहुंचेगा। भोपाल के जयप्रकाश जिला अस्पताल में जल्द ही MRI की सुविधा शुरू होने जा रही है। मध्य प्रदेश में पीपी मोड पर शुरू होने वाली यह सुविधा सबसे पहले भोपाल को मिल रही है। प्रदेश के 5 जिला चिकित्सालयों में भी MRI की सुविधा की शुरुआत की जाएगी। बता दें कि जयप्रकाश जिला अस्पताल में MRI मशीन आ गई है और इसका इनॉग्रेशन भी शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के कई शहर अब तीसरी और चौथी रेलवे लाइन से जुड़ने जा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया है कि खंडवा, भुसावल, प्रयागराज, मानिकपुर और जलगांव से मनमाड़ 3 रेल लाइनों का विकास किया जा रहा है। इन रेल लाइनों के अलावा इटारसी से भोपाल, खंडवा से इटारसी और भोपाल से बीना चौथी रेलवे लाइन का स्तर भी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में आज कोयला लोड मालगाड़ी डिरेल हो गई है, जिससे इंजन समेत 23 डिब्बे पटरी से उतरकर पलट गए हैं। मालगाड़ी बिलासपुर की ओर जा रही थी, तभी भनवार कंटक रेलवे स्टेशन के पास हादसा हो गया। हादसे के तुरंत बाद रेलवे के कर्मचारी और अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिसंबर को चंडीगढ़ दौरे से पहले ही मंगलवार सुबह सेक्टर 26 में 2 क्लबों के बाहर धमाके हुए हैं। धमाकों की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक हमलावर देशी बम फेंकता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस इस मामले को रंगदारी यानी एक्सटॉर्शन से जोड़कर भी देख रही है। देहरादून के दून विश्वविद्यालय में 19वां राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 28 से 30 नवंबर तक होने वाले इस सम्मेलन में देश के कई नामचीन संस्थाओं के साइंटिस्ट शिरकत करेंगे। इस सम्मेलन में वाटर हार्वेस्टिंग और टेक्नोलॉजी का शिक्षा और कृषि क्षेत्र में कैसे इस्तेमाल किया जा सके, इस पर फोकस किया जाएगा। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ जनपद पंचायत में आज मंगलवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसमें कलेक्टर अदिति गर्ग ने 25 शिकायतों की सुनवाई की है। जहां कलेक्टर गर्ग ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मल्हारगढ़ में आज सब डिवीजन स्तर और जिला स्तरीय सुनवाई हुई है, जिसमें जो सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें पेंडिंग चल रही थी उसका निराकरण किया गया है। पहाड़ों की रानी मसूरी में संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया है। इस दौरान पूर्व विधायक जोत सिंह गुनस्तोला के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता अम्बेडकर चौक पर एकत्रित हुए, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया है। वहीं पूर्व विधायक जोत सिंह ने कहा है कि लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए संविधान देश के नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को तय करता है।
प्रयागराज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर सभी को बधाई दिया। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि उपचुनाव में सिर्फ सपा की हार नहीं बल्कि गुंडे और दंगाइयों की हार हुई है। हार के बाद से अखिलेश यादव बौखला गए हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि लूट का ठेका अखिलेश यादव के पास है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संविधान दिवस पर संविधान रक्षक अभियान चलाने जा रही है। 60 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में जन जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे। वहीं पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू ने कहा है कि कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली गई है और जल्द ही अन्य कार्यक्रम भी किए जाएंगे। भोपाल के रविंद्र भवन में संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा उपस्थित रहे। राज्यपाल ने कहा कि आज का दिन हम सभी भारतीयों के लिए गर्व का दिन है। संविधान हमें मार्गदर्शन देता है और नागरिकों को सशक्त बनाता है। भरतपुर में शिक्षा को बढ़ावा देने एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए लाइब्रेरी की सूचना केंद्र की शुरुआत की गई है। संविधान दिवस के अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया है। जिला कलेक्टर ने कहा कि यह पुस्तकालय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। सिवनी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा किसान बंधुओं को हो रही समस्याओं को लेकर किसान चौपाल लगाई है। विधायक ने चौपाल में सहभागिता कर अधिकारियों के समक्ष समस्याओं को रख कर निराकरण किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इस चौपाल में अधूरे कार्यों को पूर्ण किए जाने की मांग प्रमुखता से किसानों ने रखी है। परसवाड़ा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सहकारी समिति मर्यादित शाखा यूनिट के चुनाव बीते दिनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा के समीपस्थ स्थित सरकारी उचित मूल्य की दुकान के सम्मुख संपन्न हुआ है। सर्वसम्मति से परसवाड़ा यूनिट के विक्रेता लोकेश कुमार पटेल को शाखा समिति परसवाड़ा से अध्यक्ष चुना गया है। शेष पदों के लिए अन्य शाखा समितियों के कर्मचारियों को चुना जाएगा। मंदसौर जिले के गरोड़ तहसील के गांव बरखेड़ा लोया में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डाली गई पाइपलाइन में ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है। किसान की प्याज की खेती पाइपलाइन फूटने से पानी से बर्बाद हो गई है। वहीं इस नुकसान से किसान परेशान है। सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डाली गई पाइपलाइन से किसान के खेत में बड़ी प्याज का नुकसान हुआ है। सागर जिले के संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में किसानों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में जयसिंहनगर तहसील के किसान एकत्रित होकर तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। महाराष्ट्र की जिलाधिकारी मोनिका रानी ने मुस्तफाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान अस्पताल में कमियां मिलने पर जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाई है। इसके साथ ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर भी चेक किए हैं और औषधि वितरण की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। पश्चिमी दिल्ली के राज मंदिर नाम के एक स्टोर पर फायरिंग करने वाले नंदू गैंग के 2 शूटरों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल और कारतूस बरामद किया है। मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लग गई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायपुर में बीते दिनों 4-5 लड़कों के गुट ने एक युवक को दौड़ा कर पीटा था। इस पूरी वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी। वहीं सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई, जहां पुलिस ने तेली बांधा और न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र से एक नाबालिग समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।